तो अगर कोई आदमी कहता है कि मुझे झगड़े में खरोंचें आई थी, आप मेरा परीक्षण कर दो, 2 से 3 दिन में ये कत्थई हो जाएगी और चौथे से 7वें दिन के बीच में ये जो पपड़ी बनी है ये काफी सूख जाएगी, सख्त हो जाएगी और 8वें दिन से लेके 14वें दिन के बीच में ये एक किनारे से उखड़ना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे 14 दिन में ये पपड़ी निकल जाएगी। अब इसके बाद कोई भी निशान आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, इसीलिए इसको सिंपल इंजरी में रखा गया। तो अगर वो 2 हफ्ते के बाद आ रहा है तो हमें कोई भी चोट नहीं दिखेगी। ऐसे आदमी को परीक्षण से मना कर देना है। कंट्यूजन जो होगा, चोट लगी तो जैसे ही चोट लगेगी, पहले दिन चोट लगते ही कैसे हो जाएगा, खून की नसें फट गई, वहां पर नीलगो निशान या लाल निशान बन जाएगा। पहले शुरू में लाल होगा, ये निर्भर करता है कि कितना खून जमा हुआ है। खून ज्यादा जमा है तो खूब लाल होगा, कम है तो हल्का लाल होगा। दूसरे दिन क्या होगा, लाल से ये नीले की तरफ जाएगा, फिर नीले से हरे की तरफ जाएगा, फिर हरे से पीले की तरफ जाएगा और चौथे हफ्ते में एकदम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जब भी कंट्यूजन लिखेंगे तो उसका कलर लिखना जरूरी है। और कंट्यूजन जब भी लगेगा, जिस चीज से हमको वो चोट लगी है उसका आकार बना के देगा। ताले से किसी को मारा है तो ताले का निशान आएगा, प्रेस से उठा के मारा है तो प्रेस का निशान आएगा, कुल्हाड़ी के सिरे से मारा है तो उसका निशान आएगा। ठीक है, थपकी से मारा है तो उसका निशान आएगा, लाठी से लगा है तो उसका निशान आएगा। कंट्यूजन को हम हमेशा सिंपल मानते हैं, लेकिन अगर ये वाइटल पार्ट पे लगा है तो ये घातक भी हो सकता है। बच्चे के सर पे मार दो, एपेक्स बीट पे मार दो, या मेल के टेस्टिकल पे मार दो, या फीमेल प्रेग्नेंट है उसके एब्डोमेन पे मार दो। तो देखने में तो साधारण चोट है ना, लेकिन अब ये घातक हो गई। इसलिए जब भी कंट्यूजन किसी वाइटल पार्ट पे हो, जिसको हमेशा केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन रखिए और एक्सरे अल्ट्रासाउंड अवश्य कराइए। जैसे छाती पे चोट लगी है तो क्या होगा, खांसी में खून आया कि नहीं आया। ठीक, पेट में चोट लगी है तो उल्टी में खून आया कि नहीं आया, टट्टी में खून आया कि नहीं आया। सर में चोट लगी है, नाक कान गले से खून आया कि नहीं आया, पानी जैसा रिसाव तो नहीं हुआ, बेहोशी तो नहीं हुई, सरदर्द तो नहीं बढ़ रहा। ठीक, इस तरह के जो मुख्य पॉइंट हो उनको पूछना चाहिए। गर्भवती महिला है, मारपीट में चोट आई, एक्सीडेंट में चोट आई, तो पूछो कि बच्चेदानी से खून तो नहीं आ रहा, बच्चे का चलना फिरना कम तो नहीं हो गया। तो इस तरह की सूचनाएं हमको अपनी बीएसटी पर अपने रिपोर्ट में लिखनी चाहिए। और अगर हम उसके लिए अधिकृत नहीं हैं तो विशेषज्ञ की सहायता के लिए, उसकी सलाह के लिए हमको रिफर करना चाहिए। और रेफरेंस में लिख दीजिए कि पेशेंट इज रिफर्ड फॉर एक्सपर्ट ओपिनियन एंड फर्दर मैनेजमेंट। अगर आपने केवल ओपिनियन मांगी तो वो ओपिनियन दे करके आपको भेज देंगे। इसलिए मैनेजमेंट के लिए अगर आप भेज रहे हो तो जरूर लिखो। केवल एक्सरे के लिए भेज रहे हो तो लिखो ओनली फॉर एक्सरे या अल्ट्रासाउंड। जो घाव है, लैसरेटेड वुंड या इनसाइड वुंड। लैसरेटेड वुंड में क्या होगा, कोई नुकीली चीज, कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट आके टकराएगा और वो टकराने के बाद चमड़ी को चोट पहुंचाएगा, फिर उसके बाद उसका नुकीला सिरा चमड़ी को बेचते हुए अंदर घुस जाएगा। तो किनारे क्या होंगे, नीलगो निशान मिलेगा, कंट्यूजन मिलेगा, और जो जो अंदर घुसेगा रेसे कटे फटे मिलेंगे, चमड़ी कटी फटी मिलेगी, और भारी हुआ तो हड्डी भी हो सकता टूटी हुई मिले। लेकिन इसी जगह पर अगर इंसाइड वुंड होगा, धारदार हथियार से काटा होगा, तो सिरे जो अब वो नीलगो निशान वाले नहीं होंगे, क्लियर कट होगा। ठीक है, और कटे हुए मार्जिन पर खून का लेप होगा और वहां पर कोagulation होगा। जल्दी से उसको साफ करने लगोगे तो साफ नहीं होगा। ठीक है, और ये घाव जो है इंसाइड वुंड लंबाई में ज्यादा होता है, चौड़ाई में कम होगा, गहराई में आगे पीछे हो सकता है। जो इंसाइड वुंड होंगे इसमें घाव के अंदर, इसको हम बोलते हैं कि इंटरमिंगल कनेक्टिंग टिश्यू एब्सेंट, और लेसरेशन में
इंटरमिंगल कनेक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट होंगे। जब भी हम लैसेरेटेड वुंड होगी इसको डिब्राइडमेंट करके काट छांट करके स्टिच लगा देंगे तो 7 दिन में ठीक हो जाएगा। इंसाइड वुंड वो भी ठीक हो जाएगा, टांके लग जाएंगे। लेकिन अगर हमने इसको 12 घंटे या 24 घंटे के बाद आ रहा है, इसमें एक बार इन्फेक्शन हो गया है और वो टांके नहीं लगे हैं, तो हीलिंग बाय ग्रेनुलेशन होगा और इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते भी लग सकता है। और यही ग्रेनुलेशन टिश्यू के कारण अगर हीलिंग होती है और ये कहीं महिला के या पुरुष के चेहरे पर है, तो यही सिंपल इंजरी जो लैसेरेटेड या इंसाइज है ये ग्रीवियस इंजरी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। तो जब भी चेहरे पर किसी को चोटें आई हो, तो अगर नाक कान कटा हुआ है तो संबंधित ईएनटी सर्जन के पास अवश्य भेजिए। स्टिचिंग कर उसको रिपेयर करने का प्रयास करिए। तो जलने पर हमको जो चोटें आएंगी किस तरह की आएंगी? 3 ग्रेड है। नंबर 1, केवल हमारे बाल जल जाए। दूसरे में बाल भी जल जाए, खाल भी जल जाए। तीसरे में बाल, खाल और मांस जल जाए। और चौथे में बाल, खाल, मांस और हड्डी भी जल जाए। तो पहले में क्या है जिसमें बाल जला? ग्रेड 1। दूसरे में क्या हुआ? खाल जल गई और थोड़ा सा मांस भी आ गया, 2। तीसरे में क्या है? बाल, खाल, मांस और हड्डी तक का हो गया। तो ये वैलेस का फार्मूला है। एक हाथ अगर हमारा जला तो 9%, दूसरा जला 9%, टांग एक जली तो 18%, दूसरी टांग जली 18%, सामने का हिस्सा जला 18%, पीछे का जला 18%। तो देखो 18 इसका 18 इसका 36 हो गया, दोनों मिलके 54 हो गए। 18 चौक 72, 18 पंचे 90 और 9 99, पूरा सरफेस और 1% पेरिनियम का हो गया, 100 हो गया। अगर कोई महिला या कोई व्यक्ति दोनों हाथ जले हुए हैं और सामने की छाती जली हुई है, चेहरा जला हुआ, 18 18 36 हो गया और 9 36 9 45, 40% ज़्यादा हो गया ना। अब इसको आप अपने पीएससी सीएससी पे ट्रीट नहीं कर सकते हो। अगर फर्स्ट ग्रेड है तो हो सकता बचा लो, सेकंड थर्ड फोर्थ ग्रेड में है बिल्कुल नहीं बचा पाओगे। इसको हमेशा एएलएस से या 108 102 से तुरंत आप प्लास्टिक बर्न यूनिट जहाँ पर है वहाँ पे भेजिए। तो बर्न वाले पेशेंट में जब भी मौत होगी 72 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगी, निर्भर करता कितना डीप बर्न है। और फ्लूइड रिप्लेसमेंट हमको तुरंत करनी चाहिए। और जैसे ही मरीज आवे परसेंटेज देख लीजिए, पुलिस को इन्फॉर्म करिए, ड्राइंग डिक्लेरेशन कराइए। और इंजरी रिकॉर्ड कर सकते हैं तो एक लाइन जरूर लिखिए कि महिला को इतने से इतने परसेंटेज बर्न है और कितना है। और बर्न में भी ड्राई बर्न है मतलब आग से है, वेट है तो तेल और का कोई डाला गया है या इलेक्ट्रिक वगैरह का है। क्लियर हुआ? ये सब करके और ये ध्यान रखिए कि अगर वो तेल वगैरह छिड़क के किया तो कोई गंध मिलेगी हमें। ठीक है। और जो कपड़े आए हों कपड़े प्रिजर्व करिएगा। और डेड बॉडी अगर आई है तो जैसे बताया एंटीमार्टम अगर बर्न का है तो पजलिस्टिक एटीट्यूड मिलेगी। और पोस्टमार्टम करेंगे तो इसमें सूट पार्टिकल मिलेंगे, फेफड़े में ये सब कार्बन वगैरह मिलेगा। और जो दांत टूट के गिरा है वो लेके आया है, उसको देखिए कि वो उससे मिलता जुलता है कि नहीं है। पता चला वो मोलर टीथ लेके आ रहा है और दांत कौन सा दिखा रहा है? दांत टूटा है इंसाइजर, तो गड़बड़ हो गया ना। तो करस्पॉन्डिंग टीथ ही दिखना चाहिए। आपने नोट कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अपने को सत्य साबित करने के लिए डेंटल सर्जन के पास अवश्य भेजिए। हो सकता है उसमें क्राउन टूटा हुआ हो, रूट पड़ी हुई हो, बाद में उसको लेसरेशन करता रहे, इन्फेक्शन कर दे, कोई और चीज़ हो। तो डेंटल सर्जन के पास फॉर एक्सपर्ट ओपिनियन एंड फर्दर मैनेजमेंट। ठीक है।